नमस्कार मित्रों, राजस्थान की रेतीली धरती हमेशा से ही अपने भीतर ऐसी दिव्य और अद्भुत कहानियां संजोए हुए है जिनमें भक्ति भी है, वीरता भी और बलिदान भी। इस भूमि पर जन्म लेने वाले अनेक महापुरुषों ने अपने प्राण धर्म की रक्षा, जन कल्याण और नारी सम्मान के लिए न्योछावर कर दी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही लोक देवता की जिन्हें जाहिर वीर, गोगा पीर, बागड़ नरेश और नागों के देवता कहा जाता है। गोगा जी की विशेषता ये है कि वे केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी अत्यंत श्रद्धा से पूजे जाते हैं। आज भी लाखों भक्त ददरेवा जाकर उन्हें धोख लगाते हैं और सर्पदंश से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जहां गोगा जी का नाम लिया जाता है वहां विष ये अपना अनाअसर खो बैठता है। लेकिन मित्रों, गोगा जी के जन्म की कथा जानने के लिए हमें जाना होगा बहुत पीछे। महाभारत काल में पांडवों के पौत्र और अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित एक दिन आखेट के लिए निकले। उस समय उन पर कलयुग का प्रभाव छाया हुआ था। वन में उन्हें ऋषि शमीक समाधि में लीन अवस्था में मिले। राजा ने उनसे प्रश्न पूछा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर न दिया। अहंकार और क्रोधवश राजा परीक्षित ने अपने धनुष से मृत सर्प उठाकर ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और आगे बढ़ गए। जब यह बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ज्ञात हुई तो वह क्रोध से भर गया। उसने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। जैसा कहा गया वैसा ही हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। पुत्र की असमय मृत्यु से दुखी होकर उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने प्रतिशोध लेने की ठानी। राजा जन्मेजय ने महासर्प यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की ज्वालाओं में असंख्य नाग खिंचकर आकर भस्म होने लगे। यज्ञ की आहुति इतनी प्रचंड थी कि पाताल लोक तक उसका असर पहुंचा। नागवंश का संहार निश्चित था। तभी महान ऋषि आस्तिक मुनि वहां आए। उन्होंने धर्म और करुणा की दृष्टि से राजा को समझाया और सर्प यज्ञ रुकवाया। यज्ञ तो रुक गया, परंतु अनगिनत नाग और राजा जन्मेजय दोनों ही उस प्रभाव से असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय और सैकड़ों नागों की आत्माओं को एक दिव्य गुग्गल में संचित कर दिया और उसे पाताल लोक के नागराज वासुकी को सौंप दिया। वहीं से भविष्य में गोगा जी के जन्म की नींव पड़ी। 14वीं शताब्दी में राजस्थान की रेत पर बसे ददरेवा नगर के राजा जेवर सिंह और उनके भाई नेबर सिंह बड़े पराक्रमी, दयालु और धर्मप्रिय शासक थे। राजा जेवर सिंह का विवाह सिरसा पट्टन के राजा कोरापाल सिंह की बड़ी पुत्री रानी बाछल से हुआ और छोटे भाई नेबर सिंह का विवाह उनकी छोटी बहन रानी काछल से। दोनों रानियां सौंदर्य, शील और गुणों में अद्वितीय थीं। राजमहल वैभव से भरा था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक कमी पूरे राज्य को खटक रही थी। राजा जेवर सिंह और रानी बाछल के कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया पर गोद सूनी रही। धीरे धीरे प्रजा में कानाफूसी होने लगी कि शायद राजा संतानहीन ही रहेंगे। राजमहल की सुख संपन्नता अधूरी लगने लगी। रानी बाछल दुखी होकर नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित जच्छी के पास गईं। आंसुओं से भीगे नेत्रों से उन्होंने कहा, पंडित जी, सब सुख है पर संतान का सुख नहीं है। कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। पंडित ने ध्यान लगाकर कुंडली देखी और गंभीर स्वर में बोले, महारानी, आपके ग्रह संतान सुख के प्रतिकूल है। 7 जन्मों तक आपको संतान नहीं होगी। रानी चौंक गई। 7 जन्म ऐसा क्यों? पंडित ने बताया, यह पिछले जन्म का परिणाम है। आप चकवी चकवे की संतान पर क्रूरता कर बैठी थी। उसी पाप का फल है कि आपको 7 जन्मों तक संतान सुख से वंचित रहना होगा। रानी यह सुनकर व्याकुल हो उठी। रोते हुए उन्होंने कहा, पंडित जी, क्या इस अभाग्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? पंडित जच्छी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, भाग्य बदलना मनुष्य के बस की बात नहीं है, परंतु यदि कोई बदल सकता है तो केवल सिद्धों के सिद्ध योगीराज गोरखनाथ। वे ही समय और किस्मत की रेखाएं पलट सकते हैं। पंडित की बात सुनकर रानी बाछल ने प्रण लिया कि वे अपना जीवन गुरु गोरखनाथ की आराधना में समर्पित करेंगी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे धूप लू हो या वर्षा, मैं तब तक तपस्या करूंगी जब तक गुरु गोरखनाथ मेरे सामने प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद न दे। और इसी निश्चय से शुरू हुई रानी बाछल की कठोर तपस्या। रानी बाछल ने पंडित की बात को हृदय में धारण कर लिया और अब उनका जीवन केवल एक ही ध्येय पर केंद्रित हो गया।
गुरु गोरखनाथ की भक्ति। उन्होंने राजमहल का सुख सुविधा त्याग दिया। दिन हो या रात, धूप की प्रचंडता हो या सर्द हवाएं, रानी एकाग्र होकर गोरखनाथ जी का ध्यान करती। 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। न कोई विश्राम, न कोई विलास, बस भक्ति और आराधना। राजमहल और नगरवासी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। लोग कहते, यह कैसी रानी है जो राज सुख छोड़कर साध्वी सा जीवन जी रही है। पर रानी बाछल का विश्वास अटल था। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से दरेवा की वायु तक पवित्र हो गई थी। नदियां कलकल बहने लगी, खेत हरे भरे हो उठे। हर कोई कहने लगा, यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आखिरकार वह पावन क्षण आया। एक दिन अचानक ददरेवा की धरती पर दिव्य आभा फैली। गगन में संगीत गूंज उठा। चारों ओर सुगंध फैल गई। राजमहल के द्वार पर स्वयं योगीराज गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। उनके आगमन से समस्त वातावरण दिव्य हो उठा। रानी बाछल ने श्रद्धा से उनके चरण धोए, आसन दिया और भक्ति भाव से भोजन कराकर विनम्र स्वर में बोली, गुरुदेव, मैंने 12 वर्षों तक केवल आपकी ही साधना की है। मैं संतान सुख से वंचित हूँ। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने गहरी दृष्टि से रानी को देखा, फिर मृदु स्वर में बोले, महारानी, तुम्हारी तपस्या और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः पुनः मेरे पास आना, मैं तुझे पुत्र रत्न का वरदान दूंगा। रानी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें लगा कि 12 वर्षों का तप सफल हो गया। गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछल को अगले दिन पुत्र वरदान देने का वचन दिया। लेकिन जैसे ही यह खबर महल में फैली, रानी बाछल की जुड़वांव बहन रानी काचल के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। काचल के मन में हमेशा यह टीज रहती थी कि उसकी बहन बाछल उससे अधिक पूजनीय और प्रिय क्यों है। जब उसने सुना कि गोरखनाथ स्वयं बाछल को पुत्र रत्न का आशीर्वाद देने वाले हैं, तो उसका मन असहनीय जलन से भर गया। उसी समय उसकी दासी छबील दे ने उसे उकसाया, महारानी, यदि पुत्र रत्न बाछल को मिल जाएगा तो वह और भी श्रेष्ठ हो जाएगी और आपका महत्व घट जाएगा। क्यों न आप ही छल से यह वरदान प्राप्त कर लें। काचल का मन पाप से भर गया और उसने दासी की सलाह मान ली। अगले दिन प्रातःकाल जब रानी बाछल स्नान ध्यान कर गोरखनाथ के दर्शन हेतु जाने की तैयारी कर रही थीं, उसी समय रानी काचल ने उनके जैसे वस्त्र पहन लिए और उनका रूप धारण कर लिया। वह गोरखनाथ जी के समक्ष पहुंची और से बोली, गुरुदेव, मैं आपकी वही भक्त हूं जिसने 12 वर्ष तपस्या की। कृपा कर आशीर्वाद दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने ध्यान नहीं लगाया और प्रेमवश उसे पहचान न सके। वे बोले, महारानी, तेरी तपस्या सफल हुई है। यह 2 फल ले। इन्हें खाने से तुझे 2 पुत्र होंगे। अर्जुन और सर्जन काचल मन ही मन हर्षित हो उठी और उन फलों को ले जाकर सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर बाद असली रानी बाछल गोरखनाथ के पास पहुंची। भक्ति भाव से उन्होंने चरणों में नमन किया और कहा, गुरुदेव, मैं आ गई हूं। मुझे वह वरदान दीजिए जिसका वचन आपने कल दिया था। गुरु गोरखनाथ चौंक पड़े। वे ध्यानस्थ हुए और उन्हें सत्य का बोध हुआ कि कोई छल हो चुका है। उन्होंने तपस्या से जाना कि यह काचल का षड्यंत्र है। गुरु गोरखनाथ का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, जिसने छल से यह वरदान पाया है, उसके पुत्र भी छल से ही नष्ट होंगे। उनके जीवन में कपट ही उनका अंत लाएगा। यह श्राप सुनकर आकाश में गड़गड़ाहट हुई और वातावरण भारी हो गया। रानी बाछल यह सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। गुरुदेव, यदि मुझे संतान नहीं मिलेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मेरी 12 वर्षों की तपस्या व्यर्थ न करिए। गुरु गोरखनाथ का हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने रानी को शांत किया और कहा, धैर्य रखो महारानी, मैं स्वयं कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव और शक्ति से प्रार्थना करूंगा। तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। गुरु गोरखनाथ रानी बाछल की करुण पुकार सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने निश्चय किया कि केवल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। तुरंत योगबल से वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। कठोर हिमखंडों को लांघते, बर्फीली हवाओं को चीरते हुए वे अंततः कैलाश पर्वत पर पहुंचे। गोरखनाथ ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर निवेदन किया, देवाधिदेव ददरेवा की रानी बाछल ने 12 वर्ष तप किया है। छल के कारण उसे वरदान नहीं मिल पाया। उसकी गोद सूनी है। कृपा कर उसका जीवन सफल कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती ने करुणा से कहा, गोरख, हम उसकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम उसे ऐसा पुत्र देंगे जो केवल उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जन जन के लिए पूजनीय होगा।
भगवान शिव ने एक दिव्य गुग्गल गुग्गल का टुकड़ा गोरखनाथ को दिया। वे बोले, इस गुग्गल को रानी बाछल को देना। इसके प्रभाव से उसके गर्भ में अवतार होगा। वह बालक अद्वितीय तेज, पराक्रम और धर्म रक्षा के लिए प्रसिद्ध होगा। युग युग तक लोग उसे जाहरवीर और गोगाजी नाम से पूजेंगे। गुरु गोरखनाथ दिव्य गुग्गल लेकर ददरेवा लौटे। उन्होंने रानी बाछल को बुलाकर कहा, महारानी, यह शिव पार्वती का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हारी गोद भर जाएगी और तुम्हें एक वीर पुत्र प्राप्त होगा। रानी बाछल ने आंसुओं से भरी आंखों से गुग्गल को ग्रहण किया और हृदय से लगा लिया। उनकी आत्मा उल्लास और शांति से भर गई। गुग्गल का सेवन करने के बाद रानी के शरीर से दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। नगर में मंगल ध्वनि गूंज उठी। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, यह संतान कोई साधारण नहीं होगी। यह धरती पर धर्म की रक्षा और जन कल्याण के लिए अवतरित होगी। समय बीतता गया। रानी बाछल की कोख में दिव्य गर्भ पलने लगा। 9 महीने पूरे होते ही ददरेवा की धरती पर अद्भुत प्रकाश फैला। नगर के सभी मंदिरों में घंटे घड़ियाल अपने आप बजने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस पावन घड़ी में रानी बाछल ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुखमंडल पर सूर्य जैसी आभा और चंद्रमा जैसी शीतलता थी। राजमहल में हर्ष का वातावरण छा गया। राजा जेवर सिंह ने उसे गोद में उठाकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है। इसका तेज देखकर लगता है मानो स्वयं देवता अवतरित हुए हों। विद्वान ब्राह्मणों और संत महात्माओं को बुलाया गया। सभी ने गणना कर कहा, यह बालक युग युग तक लोगों की रक्षा करेगा। यह सर्पों पर विजय पाने वाला, धर्म का रक्षक और भक्तों का तारणहार होगा। उसी दिन उसका नाम रखा गया गोगा और आगे चलकर उसे गोगाजी महाराज के नाम से जगत जानेगा। गोगाजी बचपन से ही असाधारण थे। शिशु अवस्था में ही उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती रहती थी। जहां वे जाते वहां वातावरण पवित्र हो उठता। कहा जाता है कि जब वे पालने में खेलते थे तो सर्प आकर उनके पास लिपट जाते, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि सर्प उनकी सेवा में तत्पर रहते। लोग आश्चर्य से कहते, यह बालक सर्पों का देवता है। थोड़ा बड़े होने पर गोगाजी ने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और धर्मशास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया। उनकी प्रतिभा देखकर सभी दरबारी चकित रह जाते। राजा जेवर सिंह को गर्व था कि उनका पुत्र न केवल तेजस्वी है, बल्कि करुणा और न्यायप्रियता से भी पूर्ण है। गोगाजी ने बचपन से ही यह संकल्प लिया था कि वे अपने जीवन को केवल जन कल्याण और धर्म रक्षा के लिए समर्पित करेंगे। गोगाजी जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनका तेज और पराक्रम सबको चकित करने लगा। बाल्यकाल से ही उनके भीतर न्याय की भावना और दया का सागर था। कहा जाता है कि बचपन में ही जब वे बगिया में खेलते थे तो चारों ओर सर्प आकर उनके चारों तरफ घेरा बना लेते। लोग डर जाते, परंतु गोगाजी मुस्कुराते हुए उन सर्पों को दुलारते। सर्प भी उनकी आज्ञा में रहते और किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तभी से लोग उन्हें नागों का स्वामी मानने लगे। किशोर अवस्था में ही उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दी। एक बार गांव का एक निर्धन किसान दरबार में आया। उसकी गाय को एक धनी व्यक्ति जबरन ले गया था। गोगाजी ने तुरंत उस अन्यायी को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, धन का घमंड भूल जाओ। गाय उसी किसान की होगी जिसने उसका पालन किया है। यदि तुमने फिर ऐसा किया तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। लोग उनकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता देखकर दंग रह गए। गोगाजी का मन विलासिता में नहीं लगता था। वे राजमहल की जगह आम जनता के बीच रहते, गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और समाधान करते, बीमारों की सेवा करते, निर्धनों को अन्न वस्त्र देते और हर जगह धर्म की रक्षा करते। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि धरती पर देवता का अवतार है। गोगाजी जैसे जैसे यौवन में कदम रख रहे थे, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। राजा जेवर सिंह का पुत्र होते हुए भी उनका आचरण साधारण प्रजा जैसा था। वे महलों की जगह खेतों, गांवों और चौपालों में जाते और सबके सुख दुख में सहभागी बनते। गोगाजी की सबसे अद्भुत विशेषता थी सर्पों पर उनका आधिपत्य। जब भी कोई विषधर किसी ग्रामीण को डस लेता, लोग पीड़ित को तुरंत गोगाजी के पास ले आते। गोगाजी अपने दिव्य मंत्र और स्पर्श से विष को शांत कर देते। पीड़ित धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता। लोग कहते, गोगाजी के दरबार में कोई व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण था
कि धीरे धीरे गोगा जी को नागों का देवता मानकर पूजने लगे। एक बार ददरेवा के पास डाकुओं का आतंक बढ़ गया। वे राहगीरों को लूटते और गांव